बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड के ओवल मैदान पे 6 दिसंबर यानी कि फ्राइडे से खेला जाना है और ये डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है यानी कि गुलाबी गेंद्स के साथ खेला जाएगा। और मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होगा वो नंबर्स पे होगा कि हमारी बैटिंग जो है उनके बैट्समैनों की एवरेज क्या है। तो मैं आपको बता दूं आज सबसे पहले हम बात करेंगे अपने दोनों ओपनर्स की जिन्होंने पिछले मैच में ओपन किया था पर्थ में, जो कि थे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। तो सबसे पहले यशस्वी के अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो तीनों फॉर्मेट्स में मिला के उनका पहला टेस्ट मैच था जो कि उन्होंने पिछले मैच में खेला पर्थ के इस मैदान पे, और कुल मिला के भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका पहला मैच था उनके करियर का। तो उनका फिलहाल एडिलेड के ओवल मैदान पे अभी तक एवरेज नहीं है, तो जब वो खेलेंगे तब उनकी एवरेज बनेगी, तो देखना हो किस तरीके की एवरेज बनती है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है यशस्वी के अंदर और जिस तरीके की पारी खेल के वो आ रहे हैं, 161 रन बनाए उन्होंने सेकंड इनिंग में पिछले मैच के, तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा और वही कॉन्फिडेंस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक घातक साबित हो सकता है अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी तक लगभग 8 या 9 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर देखा जाए तो उनकी एवरेज टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पे 26 की है, और एवरेज अगर देखा जाए करियर का ओवरऑल तो उनकी एवरेज 34 की है। तो उस हिसाब से खराब नहीं कह सकते, लेकिन जो एवरेज है ना 26 की एवरेज, और केएल राहुल जैसा प्लेयर कहीं ना कहीं उनके साथ मिलता जुलता तो नहीं है, और उनके साथ ये कहीं ना कहीं उस तरीके के रिकॉर्ड्स नहीं दिख रहे हैं जो जिस लेवल के वो प्लेयर है। तो मैं आपको बता दूं उनकी एवरेज एडिलेड के इस मैदान पे भी लगभग 26 से 27 की है, जो कि काफ़ी कम है, जो कि और बेहतर होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है। अगर बात की जाए अगले प्लेयर की तो वहां पे नाम आएगा शुभमन गिल का। अब शुभमन गिल, हालांकि मैं आपको बता दूं शुभमन गिल का करियर भी बहुत छोटा है, तो 3 मैचेस ओवरऑल खेले हैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पे जिसमें उनका एवरेज है 51 का, जो कि कतई खराब नहीं है। और 51 का एवरेज होना अपने आप में काबिल तारीफ है। जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं अगर आप देखें तो उनको ये कंडीशंस सूट करती हैं जिस तरीके के वो प्लेयर है। उनकी एक पारी अगर आप देखें तो जो गावा में पिछली बार हुआ था तो 91 रनों की पारी उनके लिए हाईएस्ट इनिंग है अभी तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पे। तो उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी, और 51 का एवरेज जो है ना इसको मेंटेन करके किस तरीके से वो रख पाते हैं इसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। अब मैं जिस प्लेयर की बात करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन सकते हैं इस मैच में भी। और पिछली बार जब पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था तो जो इंडियन टीम हारी थी, जो 36 ऑल आउट हम हुए थे, उस मैच में भी उसी बंदे की एक पारी आई थी उसी प्लेयर की, और उसका नाम है विराट कोहली। और विराट कोहली के जो आंकड़े हैं इस एडिलेड के मैदान में वो लाजवाब आंकड़े हैं, आप किसी भी फॉर्मेट में उठा के देखें। और टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए तो टेस्ट मैचेस में भी उनका एवरेज जो है फिलहाल तो 55 का है इस मैदान के ऊपर। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की धरती पे तो 56 का एवरेज है, जो कि बहुत ही रोमांचक तरीके की चीज़ है कि 56 का एवरेज एक प्लेयर के तौर पे मेंटेन रखना ऑस्ट्रेलिया की धरती पे काफ़ी मुश्किल काम होता है, और लगभग 15 मैचेस खेलने के बाद। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। और सबसे बड़ा विकेट जो होगा ना इस मैच में, जो अभी पिंक बॉल होने वाला है टेस्ट मैच, उसमें विराट कोहली का होने वाला होगा जिस तरीके के उनके आंकड़े हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टीम को ये चीज़ें पता होंगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे खराब रिकॉर्ड जिस बंदे का है वो हमारे कैप्टन है रोहित शर्मा। अगर एडिलेड के इस मैदान की बात की जाए तो रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बनी हुई है ये मैदान तीनों फॉर्मेट्स में। आप वनडे की उठा लीजिए, T20 उठा लीजिए या फिर टेस्ट उठा लीजिए, तीनों फॉर्मेट्स में एडिलेड का ओवल मैदान रोहित शर्मा के लिए आज तक उनके करियर का सबसे खराब रिकॉर्ड अगर होगा तो शायद इसी मैदान पे होगा। मैं आपको बता दूं टेस्ट मैचेस में जो रोहित शर्मा का एवरेज है इस मैदान के ऊपर 21 का है, जो कि रोहित शर्मा के साथ तो कहीं से भी मिलता जुलता नहीं है जिस लेवल के वो प्लेयर है। 21 का एवरेज होना एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसने कि सेना कंट्रीज में जाके 18 शतक लगाए हों कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं तीनों फॉर्मेट्स में मिला के शायद रोहित शर्मा के नाम अभी तक इस मैदान के ऊपर एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली चीज़ है। या तो एक आध होगी वाइट बॉल क्रिकेट में, नहीं तो उस हिसाब से तो अभी तक इनका परफॉर्मेंस इस मैदान पे सबसे गंदा अगर माना जा सकता है तो इन्हीं का है पूरी बैटिंग लाइनअप में। और जो तीसरे सबसे डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का एवरेज ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने जब भी टेस्ट मैचेस की बात आती है तो एकदम से उनका कद ऊपर चला जाता है। और मैं आपको बता दूं उनका जो एवरेज है वो 55 का एवरेज है, और कुल मिला के उन्होंने 8 या 9 मैचेस खेले हैं और उसमें हालत खराब करके रखी है ऑस्ट्रेलिया की अभी तक। और जिस तरीके की फिलहाल अभी टीम नजर आ रही है, अभी तो ऋषभ पंत ने अपना
हथियार निकाला भी नहीं है अपनी, तो उन्होंने कुछ इम्पैक्ट डाला भी नहीं है। तो ऋषभ पंत कहर मचाएँगे। मेरे को ऐसा लगता है कि सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी तो ऋषभ पंत का इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और ओवरऑल अगर देखें तो इस मैदान के ऊपर भी उनके आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि 3 ऐसे प्लेयर होंगे ना जिनके ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी और जो कि की विकेट हो सकते हैं। अगर शुभमन गिल खेलते हैं ध्रुव जुरैल की जगह पे, तो शुभमन गिल, विराट कोहली और ऋषभ पंत, ये तीनों के विकेट्स ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए इस मैदान पे, अगर ये तीनों सेट हो गए, 3 में से कोई 2 भी चल गया, तो इनके लिए सरदर्दी बन जाएँगे हमारे बैट्समैन। और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा जो अभी तक नहीं कर पाए हैं इस मैदान के ऊपर तीनों फॉर्मेट्स में, वो शायद इसी मैच में करना चाहेंगे। और हमेशा से ये चीज़ें होती हैं कि किसी एक प्लेयर के लिए जो मैदान सरदर्दी बना हुआ होता है, उसी मैदान पे वो प्लेयर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कर जाता है। और टी20 वर्ल्ड कप में भी उनके आंकड़े कुछ ऐसे ही थे। जो पारी उन्होंने खेली थी इस साल ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ, 90 से ज़्यादा रन बनाए थे उन्होंने उस मैच में। टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने उनके आंकड़े कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली वो हमेशा के लिए यादगार पारी रही। उसी तरीके की एक पारी टेस्ट मैच में भी चाहिए इस एडिलेड के ओवल मैदान पे उनके बल्ले से, तो हो सकता है कि वो भी अपना कमाल दिखाए। लेकिन 3 या 4 विकेटें मैं नाम लेके आपको बता रहा हूँ, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, ये 4 बैट्समैन सबसे डेंजरस हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, अगर सेट हो गए इनमें से कोई 2 भी तो। तो देखना होगा क्या होता है। कुल मिला के हमारी बैटिंग के ऊपर ही सवालिया निशान उठेंगे अगर मैच हम हारते हैं या जीतने में कामयाब नहीं होते हैं तो। क्योंकि बैटिंग अगर अच्छा कर देगी ना, तो बॉलिंग के ऊपर 200% कॉन्फिडेंस है कि हमारी बॉलिंग काम कर देगी। अगर आपकी बॉलिंग ने 150 रनों में मैच जितवा दिया ना, तो आपकी बॉलिंग 200 या 250 रनों में क्या हालत कर सकती है ऑस्ट्रेलिया टीम की, आप अंदाज़ा लगाइए। तो वही चीज़ है कि हर बार 150 में तो ऑस्ट्रेलिया भी ऑल आउट नहीं होगी और हर बार इंडियन टीम भी 150 ऑल आउट नहीं होगी। तो कुल मिला के यही चीज़ें होंगी कि क्या हमारे बैट्समैन 300, सवा 300, साढ़े 300 रन बोर्ड पे लगा सकते हैं। अगर इतने रन लगा सकते हैं तो आप ये टेस्ट मैच जीत रहे हैं किसी भी हालात में हो। 300 रन अगर बोर्ड के ऊपर है ना, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। चाहे जिस लेवल की हमारी बॉलिंग है और जिस तरीके की बॉलिंग रिदम में नज़र आ रही है, तो उसको खेलना ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और कोई भी ऐसा ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन नहीं नज़र आया है जिसके साथ कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ, ये कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि ये क्रीज पे रुक के खेलेगा। तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि हमारी बैटिंग अगर ठीक-ठाक कर जाती है, तो आपके लिए ये मैच काफ़ी आसान भी हो सकता है। और होने को कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना जो कि फ़नी गेम है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप इसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके की फ़िलहाल अभी दोनों टीमों में अगर आप तुलना करेंगे, अगर आप देखेंगे, तो पलड़ा जो है आपको इंडियन टीम का भारी नज़र आएगा। तो देखना होगा कुल मिला के होता क्या है। और रिकॉर्ड्स तो रोहित शर्मा के अलावा लगभग हर प्लेयर का ठीक-ठाक रिकॉर्ड है। नीतीश रेड्डी की अगर देखा जाए, तो नीतीश रेड्डी अभी तक एक भी मैच नहीं खेले इस मैदान पे। उनके करियर का पहला मैच था पर्थ में, तो उनका कोई एवरेज नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर, उनका भी कोई एवरेज नहीं है इस मैदान के ऊपर। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका एवरेज ही नहीं है। तो 2-3 ऐसे नाम हैं, बाकी जितने के एवरेज हैं उनमें सबसे खराब एवरेज रोहित शर्मा का है 21 का, और उनके बाद केएल राहुल का। तो रोहित शर्मा और केएल राहुल से यही उम्मीद होगी कि अच्छा करे और कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुँचाए अपनी टीम को। तो देखना कुल मिला के होता क्या है। और फिलहाल परसों से ये टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो सबकी नज़रें रहने वाली है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।